नरसिंह भगवान से कहा, मुझे आपकी कृपा है पर्याप्त, मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान। आपके चरणामृत और नाम जप आपकी कथा से हमारा सब हो जाएगा। हम इनके लिए रो रहे हैं जो माया में फंसे इनको। तो भगवान ने बुला के लाओ किसी को जो बैकुंठ चलना चाहता हो। ये कोई नहीं तैयार हुआ बैकुंठ में, कोई नहीं तैयार हुआ। सच्ची मानो, संत जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं अभी भगवत साक्षात्कार करा दे, पर आपके अंदर चाह नहीं है, आप माया में आ सकते। एक सुकरी मिली, सुकरी से कहा कि तू यहां कितना कष्ट सह रही, चल बैकुंठ। बोले चल तो तू बैकुंठ, लेकिन यहां जो विष्ठा मिलता है बैकुंठ में मिलेगा? बोले नहीं, वहां नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। हमारी आसक्ति विष्ठा तुल्य भोगों में इतनी हो चुकी कि हम बैकुंठ को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। कर रहे हैं, देख लो, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संतों की सामर्थ्य में संशय नहीं है, हम उनके सामर्थ्य का सदुपयोग करना नहीं जानते। अगर करुणा में संतों की आज्ञा पे केवल चल दो तो परम पद प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाए। ये उनमें तेज जागृत होता है। 28वां क्षमा, बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देना, ये संत स्वभाव में। 29वां महान धैर्यशाली। 30वां अद्रोह, किसी से कभी भी कहीं भी दुश्मनी नहीं उनकी होती, कहीं भी द्रोह नहीं होता। बड़े बड़े संतों से द्रोह की लीलाएं इस जगत ने की है। वो अपने आप को कष्ट लेकर के सह गए, लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया। पक्का भारी से भारी जीवन में देखा गया संतों के द्रोह करने वाले भी भगवान के बल से बलवान हो जाते हैं और द्रोह करते हैं। अरे यहां तक कि अंतिम लीला तक प्रहार की लीलाएं हुई, जैसे पूज्य पादुड़िया अंतिम लीला करके दिखा दिया। जिस सर पर सैकड़ों बार अभिषेक हुआ, चंदन तुलसी पत्र आदि चढ़ते रहे, उन्हीं पर गड़ासा चला तो भी ओम और भगवत प्राप्त। अद्रोह। और 31वां अभय, भक्त में कभी भय नहीं रहता। जब तक पापाचरण करोगे तब तक निर्भय नहीं हो सकते, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। भक्त में अभय स्थिति जागृत हो जाती है। और 32वां है किंचन मात्र अहंकार नहीं रह जाता, अहंकार भगवत स्वरूप हो जाता है। और 33वां परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये सही ढंग से मार्ग में चलने वाले उपासक के अंदर 33 सद्गुण जागृत हो जाते हैं, जो साक्षात भगवान से अंश मात्र में उतरते हैं भक्त पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुन, लज्जा, अमानिता, शौच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग, साधु प्रेम, साधु सेवा और तपस्या, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अपरिग्रह, समाधान, उपरति, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति, ये सद्गुण जो भगवान में विराजते हैं वो अंश रूप से भक्त में आ जाते हैं। हमें चाहिए मन वचन कर्म से इस बार हम निकले इस माया दलदल से, अपनी दैन्यता जो भोगों की बनाए हुए हैं, जो अपने में हीन भाव, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम पापी हैं। अरे कुछ नहीं, हम भगवान के हैं। 100 बार हार करके भी अगली छलांग भगवान की तरफ मारेंगे और हम निकलेंगे इस प्रपंच से। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। गलतियां सबसे होती जो इस भूमि में पैदा होता है। भूमि पर तो ढाबर पानी, तिम जीवन माया लपटानी। नहीं, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हर कदम राधा 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 आगे बढ़ाना है और हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।